कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी सीटेट की बहुत ही अच्छी चल रही है। 19-20 दिन बचे हैं बस एग्ज़ाम के, ज़्यादा समय नहीं बचा है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। आज मैं ईबीएस की क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे ईबीएस में। कितने क्वेश्चन देखेंगे? टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे और मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ। सीटेट में चाहे ईबीएस हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे एसएसटी हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुपर एजुकेशन निःशुल्क आपको पढ़ाता है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है, यानी कि राय देता है। डॉक्टर कहता है कि खट्टे फल खाइए, अमरूद खाइए, आंवला खाइए, है ना। तो वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है, मतलब वो उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या बीमारी है। क्या रतौंधी है, या बेरी रोग हो गया है, या स्कर्वी, या रिकेटस। तो उसको क्या समस्या है? स्कर्वी रोग हो गया है। क्या रोग हो गया है? स्कर्वी रोग हो गया है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीटेट बात को छोटा नहीं बड़ा करके पूछता है। क्वेश्चन एक लाइन में भी पूछा जा सकता है, लेकिन सीटेट की अपनी एक खासियत है, क्वेश्चन को बड़ा करके ही पूछता है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। आपको बताना है कि जो कुनाइन नामक जो दवा प्राप्त होती है वो किस से प्राप्त होती है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मनी प्लांट के द्वारा, शिनकोना प्लांट के द्वारा, या यूकेलिप्टिस के द्वारा, या जलकुंभी के द्वारा। तो किसके द्वारा प्राप्त होती है? शिनकोना प्लांट के द्वारा कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या बिहार। तो ये किसका है? आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जीवाणु व कवक, मृदा व जल, या सी में कहा जा रहा है पशु, और डी में कहा जा रहा है पक्षी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु व कवक। और कवक को क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। और फंगस में क्या क्या आ जाता है? दांत, खुजली वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, या 14 सितंबर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। किसको? 22 मार्च को। और 22 मई को क्या मनाते हैं? ये भी पता होना चाहिए, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है और सीटेट ने इसे कम से कम 50 बार क्वेश्चन को पूछा होगा। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ। 1982 1982, 1981 1981, 1972 यानी 1972, और 1973 यानी 1973। तो कब किया था? 6 का सही आंसर हो जाएगा 1973 यानी 1973 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत, इसकी नापने की मोटाई क्या होती है? डेसिबल में, या डॉप्सन में, या रिएक्टर में, या बैरोमीटर में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डॉप्सन। क्या हो जाएगा? डॉप्सन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कीट भक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं और उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है, और कीट भक्षी पौधों के बारे में पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2।
सल्फर डाई का क्या होता है SO2, कार्बन डाई का क्या होता है CO2 और नाइट्रोजन का क्या होता है N2। ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कीट पक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं, उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो क्या नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है यानी N2 नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। जो समुद्री प्रदूषण के कारण है वो किसके कारण नष्ट हो रहे हैं। ए में कहा जा रहा है भूमध्य रेखीय वन के कारण, बी में कहा जा रहा है पतझड़ वन और सी में कहा जा रहा है मैंग्रोव वन और डी में कहा जा रहा है कोड़धारी वन। तो किसके कारण ऐसा हो रहा है, मैंग्रोव वन के कारण ऐसा हो रहा है। और मैंग्रोव वन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैंग्रोव एक छोटा पेड़ या झाड़ी होता है। क्या होता है, एक छोटा पेड़ या झाड़ी होता है। अक्सर ये पानी के नीचे या समुद्री तट पर पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है। इनमें से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है। जल का दुरुपयोग करना, जल का संरक्षण करना, वनों की कटाई करना, भूमि का अपरदन करना। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा जल का संरक्षण करना। क्या है, एक पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव की बात की जा रही है, तो ये तीनों निगेटिव हैं, इसलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट एजुकेशन की बात हो रही है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताना है आपको। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के साधनों का दुरुपयोग, इनमें से कोई नहीं। 11 का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ये इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। तो क्या शामिल है, उपभोक्ता भी आते हैं, उत्पादक भी आते हैं और अपघटक भी आते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। थिम्पू, काबुल, अबू धाबी या इस्लामाबाद। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी। कहाँ पर, अबू धाबी। अबू धाबी और अफ़गानिस्तान भी लिख लीजिए, अफ़गानिस्तान। ऑप्शन में अफ़गानिस्तान मिलेगा तो वो भी सही हो जाएगा, फिलहाल यहाँ अबू धाबी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है वन लाइनर में भी। अब यहाँ पर देखिए सीटेट ने कूट के द्वारा पूछ लिया है कि मतलब केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों का चुनाव कीजिए। यहाँ कारण दे दिए और कारण के रूप में पूछा जा रहा है। पहले में कहा जा रहा है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। क्या कहा जा रहा है, उनके मल से जो भूमि जमीन है वो उपजाऊ होती है। और बी में कहा जा रहा है कि केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। अब सी भी पढ़ लीजिए, सी में क्या कहा जा रहा है, केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। कैसी हो जाती है, पोली। और डी में कहा जा रहा है केचुआ द्वारा बनाए गए छेद से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ए और सी सही हो जाएगा, या ए बी सी सही हो जाएगा, या बी सी डी सही हो जाएगा, या ए सी डी सही हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए सी डी। क्या हो जाएगा, ए सी और डी सही हो जाएगा, यानी डी वाला सही हो जाएगा। और डी में क्या कहा जा रहा है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेद से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। जो हमारे भाई बहन ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, गांव में होंगे, उनको अच्छे से पता होगा केचुआ जो होता है जिसको गांव की भाषा में घेसा कहा जाता है, वो क्या करता है, ज़मीन में होल कर देता है यानी छेद कर देता है। और उसका छेद करने का रीज़न क्या होता है कि आसानी से हवा और पानी मिल सके, इसलिए वो ऐसा करता है। और सी भी सही है, केचुआ ज़मीन में छेद बनाते हैं यानी बिल्कुल बनाते हैं, होल बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। पोली का मतलब क्या है, मुलायम हो जाती है यानी ढीली हो जाती है ना, स्मूथ हो जाती है। और ए में क्या कहा जा रहा है, ए में भी देख लीजिए
केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुआ जो मृत पत्तियां होती हैं और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है ना। फिर इनके मल से भी जमीन उपजाऊ होती है। और बी जो कहा जा रहा है ये बात गलत है। केचुए खरपतवार खाते हैं, खरपतवार नहीं खाते हैं। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। तो ए सी डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन पूछता है सीटेट आप देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। क्वेश्चन में अरब सागर की बात की गई है। 15 नंबर में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। 15 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, गुजरात। ये अरब सागर की समुद्री तट से लगने वाले हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े का मतलब क्या है, पूर्वजों से लगाया है, जो हमारे पूर्वज थे। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गया है। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने की संभावित सही कारणों को चुनिए। देखिए सीटेट का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन को कैसे लेंथी बनाता है। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे हमारे भाई बहन उनको पता होगा, क्योंकि कुआं तो होंगे गांव में, लेकिन अब कुएं में उनमें पानी नहीं दिखता होगा। उसी पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पहले वो पानी दिखता था, अब नहीं दिखता है, क्या कारण है कि वो पानी सूख गया है। तो ए में पढ़ लेते हैं क्या है। जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं होता है, क्या ये इसकी विशेषता है। बी में कहा जा रहा है पेड़ों और कुओं और आसपास के क्षेत्र की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। कोलतार यानी कोलतार कहाँ पड़ता है, जो रोड पड़ता है उस पर कोलतार ही पड़ता है ना, या सीमेंट से ढक गई है। और सी में कहा जा रहा है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर घर में, अभी भी कुछ गांव ऐसे भी हैं भारत के जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां आज भी कुएं का ही यूज में लाया जा रहा है। और डी पढ़ लेते हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए जाते हैं, ये बात तो ठीक है। तो ए बी डी या ए बी सी या बी सी डी या सी डी ए, तो क्या सही हो जाएगा। 16 का सही आंसर हो जाएगा ए बी डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी और डी सही हो जाएगा। पहला वाला सही हो जाएगा। बी में क्या कहा जा रहा है, कुएं, पेड़ों और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, ये भी कारण है, ये कारण बताया गया है। और डी में कहा जा रहा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप भी लगाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये बात तो गलत है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, आज भी उपयोग हो रहा है क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई हैं। ज़रूरी नहीं है, सरकार अब लगवा रही है, लेकिन हर घर में अभी भी नहीं लगी है। तो ए वाला इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्लॉथ पेड़ पर कितने घंटे उल्टा लटक कर सोता है। अब सीधे सीधे और एग्जाम होते हैं तो उसमें स्लॉथ के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है कि स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन बताइए, तो स्लॉथ बस सिंपल ही ऐसे करके पूछ लेता है, लेकिन सीटेट इसी क्वेश्चन को कूट के माध्यम से पूछ लेता है। तो मैंने दोनों तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर बनाया है। स्लॉथ पेड़ पर कितने घंटे उल्टा लटक कर सोता है, 17 घंटे, 100 घंटे, 500 घंटे या 12 घंटे। तो स्लॉथ कितने घंटे उल्टा लटक कर सोता है, 17 घंटे ये उल्टा लटक कर सोता है। और भी जानकारी है स्लॉथ के बारे में, नीचे क्वेश्चन दिया है उसमें पढ़ लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। पर्यावरण अध्ययन की बात की जा रही है। कक्षा निर्देशन, किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा कक्षा निर्देशन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा निर्देशन के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति के रूप में जान सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही, तो प्लीज़ सभी भाई बहन अपने इस भाई को प्लीज़ मुझे सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ हैं। ईवीएस कक्षा की बात हो रही है, ईवीएस क्लास की बात हो रही है। फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना या उपरोक्त सभी। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा फील्ड भ्रमण।
बिल्कुल ठीक है, श्यामपट्ट का उपयोग और चित्र पढ़ना, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाला। बाला का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि बाला क्या है। बाला की फुल फॉर्म पूछी गई है, बाला कि बाला क्या है, बाला के बारे में पूछा गया है। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है, यह ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन है, या मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है, या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेन है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। और ये इसकी हिंदी फुल फॉर्म है, बाला की वैसे भी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, बिल्डिंग अस लर्निंग एड, ये याद रख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थितीय कौशल, या ग्राफिक कौशल, या दिशात्मक कौशल, या चित्रण कौशल? तो क्या कहलाता है? चित्रण कौशल कहलाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक विलय का विखंडन द डॉट डॉट करता है, क्या करता है? सतह क्षेत्र करता है, या भार करता है यानी दाब या प्रेशर करता है, तापमान यानी टेम्परेचर करता है, क्या करता है? तो 22 का ए सही आंसर हो जाएगा। और ए में क्या लिखा है? सतह क्षेत्र। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं जा सकती क्या कहलाती है? देखो साइंस भी पूछ लेता है, यहाँ साइंस का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ईवीएस में सब कुछ आ जाता है, इतिहास भी आ जाता है, भूगोल भी डाल देते हैं, ठीक है, विज्ञान भी डाल देते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं जा सकती क्या कहलाती है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? और पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब जिसमें सब कुछ आर पार हो जाए, और पारदर्शी में जिसमें कुछ दिखे ना। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं जा सकती, प्रकाश किरण नहीं जा सकती तो क्या होगा? अपारदर्शी हो जाएगा। और जा सकती है, प्रवेश कर सकती है तो पारदर्शी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपारदर्शी यानी सी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? देखो ये इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है गोलकुंडा किला के बारे में, है ना। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? काकतीय राजवंश, या पल्लव राजवंश, या चोल राजवंश, या चालुक्य राजवंश? तो ये किसने बनवाया है? काकतीय राजवंश ने बनवाया है। अब ये पता होना चाहिए कि काकतीय राजवंश ने तो बनवाया है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसको किस किस नाम से क्या क्या जानते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। तेलुगु में इसको क्या बोलते हैं और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? तो तेलुगु में इसको क्या बोलते हैं? तेलुगु में इसको चरवाहों की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलुगु में से चरवाहों की पहाड़ी कहते हैं। और उर्दू में इसे क्या कहते हैं? गोल पहाड़ी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? इसे गोल पहाड़ी कहते हैं। ये बातें भी याद रखना है। और काकतीय राजाओं ने इसे लगभग कौन सी शताब्दी में बनवाया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया था, और काकतीय राजवंश के द्वारा ये बनवाया गया था। और 1525 में, याद रखना है कब? 1525 में पुनः यानी दोबारा इसके आसपास इसका निर्माण भी करवाया गया था। ये भी बात याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है, ये बताना है आपको। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसमें होगा नहीं लगेगा, जम्मू कश्मीर का संबंध उत्तर प्रदेश से अभी नहीं है। असम इधर नहीं होगा क्योंकि असम पूर्वोत्तर में हो गया, है ना। और जम्मू कश्मीर किधर पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। सी और डी में से आंसर नहीं होगा। अब ए और बी में से आपका एक आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो जाएगा सही आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कूड़ा उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। क्वेश्चन में नहीं में पूछा जा रहा है क्या अभिप्राय नहीं है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और स्थानांतरण को समझने देना। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण का मिलान सही नहीं है। ये पूछा जा रहा है, सही नहीं है। क्या सही नहीं है? मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर मिलते हैं, क्या ये विशेषता गलत है? लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। असम में शीशम के खंभों पर बने घर एवं नीचे बने हुए घर होते हैं। क्या गलत है? उस गलत को यहाँ बताना है। 3 विशेषताएं बिल्कुल सही है और एक गलत है। तो गलत क्या है? डी गलत है। यहाँ असम में शीशम के खंभों पर घर नहीं बनते हैं और यहाँ पर बात की जा रही है कि शीशम के, यहाँ बांस के खंभों पे बनते हैं। कहाँ पर किसकी बात की जा रही? बांस। और यहाँ दे दिया शीशम, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी मनाली और लद्दाख और राजस्थान की विशेषता बिल्कुल ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस यानी पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पक्षियों से भी क्वेश्चन आता है, पशुओं से भी आता है, सभी कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, एक एक छोटी छोटी वीडियो बना के पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरी वीडियो को वॉच नहीं किया है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल पे आइए, मोस्ट वेलकम आपका, और वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एक नंबर भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखता है। सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन ना दिला भी सकता है। तो कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा या बया या कलचुड़ी या पाख्ता? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा पाख्ता। क्या हो जाएगा? पाख्ता। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्लॉथ से एक क्वेश्चन मैंने ऊपर लिया था और स्लॉथ से एक क्वेश्चन मैंने कूट के माध्यम से यहाँ पर भी लिया है, ताकि स्लॉथ से कोई क्वेश्चन बने तो आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि स्लॉथ है ना, बाघ, चीता है, उल्लू है, कुछ सीटेट की अपनी खासियत है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर बनता है वो 75% प्रीवियस पेपर ही होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत से, तो आपका समझ लीजिए 75% स्कोर हो जाएगा। पास तो आप आराम से हो ही जाएंगे अगर लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो। मैं चाहता हूँ कम से कम 120 प्लस स्कोर करके आएँ। मैं टॉपर बनाने की तो गारंटी किसी को नहीं देता कि आप टॉपर बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा स्कोर करके आएंगे और एक अध्यापक व अध्यापिका बन सकते हैं। ये पेड़ पर उल्टा 17 घंटे लटकता है, बिल्कुल ठीक बात है। स्लॉथ पेड़ पर उल्टा 17 घंटे लटकता है। ये एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है, ये भी विशेषता ठीक है। स्लॉथ एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। आलसी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सप्ते में एक बार शौच के लिए ये उतरता है ना, पेड़ से। और ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू है नहीं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। भालू के आकार जैसा दिखता है परंतु ये स्लॉथ भालू है नहीं। और डी में कहा जा रहा है ये लगभग पेड़ों पर 100 साल जीवित रहता है, ये बात गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है। स्लॉथ 100 साल नहीं जीता है, 40 साल जीता है। लगभग कितने पेड़ बदलता है? 8 पेड़ बदलता है। एक पेड़ पे लगभग 5 साल तक, 8 पंजे 40, यानी 5 साल तक एक पेड़ पे ये टिकता है। ये तो रही स्लॉथ की कंप्लीट जानकारी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर, निम्न में से नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अपना पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल से किसकी सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से बिहार की सीमा नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा लगती है? चीन की सीमा। चीन से किसकी सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। जबकि उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल भी याद रखिए, पश्चिम बंगाल की भी सीमा नेपाल से लगती है ना, ये भी याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको? सिक्किम याद रखना है। ये 5 राज्य याद रखना है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार, जो नेपाल से सीमा टच करते हैं। और सबसे लंबी, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य इनमें से लगाता है नेपाल से, तो आपको भूलना नहीं है, सबसे लंबी सीमा बिहार की लगती है, जो कि 726 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है बिहार नेपाल से। और सबसे कम कौन लगाता है? सिक्किम लगाता है, जो कि 99 किलोमीटर की सीमा लगाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है और आपके समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया है तो अपनी सिटी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं, आप किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।